दोस्तों ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। वैसे तो देखेंगे तो मेंटल जो कहते हैं ना, मेंटलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर उतना ही ज़्यादा नाजुक होता है। और नाजुक तब ज़्यादा होने लगता है जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, यानी कि बच्चे से धीरे धीरे आपका जब उम्र बढ़ने लगता है तब और भी ज़्यादा नाजुक होते जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, वो है चिंता। हम लोगों को टेंशन होने लगती है, फाइनेंशियल टेंशन होने लगती है, परिवार चलाने की टेंशन होने लगती है, दुनिया जहान की टेंशन होने लगती है, कामयाबी की टेंशन होने लगती है। सब तरह से टेंशन हमें घेरने लगती है। जिनके पास पैसे हैं उनको भी टेंशन है, क्योंकि उनको और पैसा चाहिए। जिनके पास नहीं है सो नहीं है, उनके पास तो भैया टेंशन पहले से ही मौजूद है। तो इसी तरीके से किसी को पारिवारिक कट भी टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है टेंशन। और इन सब टेंशन के कारण ना हमारा धीरे धीरे मस्तिष्क कमजोर होने लगता है। और पहला कदम यही होता है कि शरीर से पहले बीमार हमारा मन होना शुरू हो जाता है। तो इन टेंशन से कैसे बचें? सवाल यही है कि इन टेंशन से, जो हमारे मन में जो टेंशन आ जाती है, जो चिंताएं घेर लेती है हमें, इनसे कैसे बचें? देखिए, पहली चीज इस बात को समझना होगा कि परेशानियां हमेशा आएगी। पहले इस चीज को मान लेना पड़ेगा। जब तक ले आप जिंदा हैं तब तक ले परेशानियां आपको घेरेगी। ऐसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको आज तक ले परेशानी नहीं आई है। सभी को परेशान है, सभी लोग परेशान है धरती पर। ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 100 में से 99 लोग परेशान नहीं है और 1% परेशान है। नहीं 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 नहीं, लगभग सब परेशान है भाई। धरती पर जितने लोग हैं ना, सभी के सभी परेशान हैं। और मानव जीवन ही परेशानी का कारण है। सबसे बड़ा चीज यही है कि जन्म ही परेशानी के कारण है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले भी कहा है, बताया है, ये प्रवचन दे के गए थे कि भैया जन्म ही दुख है और कुछ भी नहीं। तो इन दुख में भी अपने आप को चलाना, अपने आप को कायम रखना, यानी कि अपने जीवन को चलाना, ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और स्ट्रगल वाली काम होती है। देखिए, जब आपको चिंताएं घेरे ना, जब भी आपको चिंताएं घेरे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही ऐसे उपाय होते हैं जिनसे आप उन चिंताओं से, उन टेंशन से जो आपकी मस्तिष्क में आ रही है, आप उनसे दूर हो सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहला चीज उसी से निजात पा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, मगर मेरा जो मानना है ना, वो सिर्फ 2 ही उपाय ऐसे हैं जिनसे आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, और भी बहुत आसानी से। देखिए, जो मुझे पहला उपाय ये लगता है ना, जब भी मुझे टेंशन होती है, कभी फाइनेंशियल टेंशन हो जाती है, कभी लगता है कि परिवार में कुछ अनबन हो रहा है, कभी आपसी संबंध हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, कभी लगता है कि मेरी परिस्थिति और भी खराब हो जाएगी, उस वक्त यकीन माने मेरे जो आराध्य है ना, मैं शिव के शरणों में चला जाता हूँ। सीधा सा बात यही है, मैं उनके पास चला जाता हूँ और अपनी सारी परेशानियां मैं उनको कह देता हूँ, कह सुनाता हूँ, ये जितनी भी परेशानियां सिर्फ आपका है, आगे क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, आप रास्ता दिखाओ, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। यकीन मानो, ये बोलने के बाद मैं हर परेशानी से मुक्त हो जाता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में परेशानी नहीं होती है, चिंताएं नहीं होती, घेरती है, तो फिर भी मैं यही काम करता हूँ, क्योंकि उनका नाम का सहारा सबसे ज्यादा है। आप अल्लाह को मानते हैं या आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, आप जाए वहां पर, उनके द्वार पर जाए। आप जीसस को मानते हैं, आप उनके द्वार पे जाए, आप वहां पे कह सुनाएं, अपनी बातों को रखें। देखिए, हमारी जो मन होती है ना, हमारी जो मस्तिष्क है ना, बड़ा नाजुक चीज है। और वहां पर अपनी परेशानियों को जब आप बोलते हैं ना, उनके शरण में जाते हैं ना, तो आप यकीन मानो, आपकी जो परेशानी होती है वो कम हो जाती है। अब उनके द्वारा जो खेल चलता है प्रकृति में, वो कोई और खेल नहीं सकता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रयास तब तक कामयाब नहीं होता है जब तक वो नहीं चाहेगा। और वो जब चाहेगा तो फिर आपका प्रयास जितना भी है सब सफल हो जाता है। तो पहला उपाय मुझे यही लगता है कि मैं अपने आराध्य के पास जाता हूं और वहां पर मैं अपनी जो भी है, जो भी चिंताएं, जो भी व्यथा है मन की, सब कह सुनाता हूं, उनके शरण में चला जाता हूं। दूसरा जो उपाय है ना, दूसरा जो उपाय है, जब परेशानियां गिरने लगती है, छोटी छोटी परेशानी आने लगती है,
कभी काम की परेशानियां होने लगती है, कभी कुछ और है, कुछ दोस्तों से कुछ बात कहा सुना हो जाता है। बहुत सा जब ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लगती है ना, तो यकीन मानो उस वक़्त मैं सीधे घूमने निकल जाता हूँ। इसी किसी जगह पे अच्छे जगह पर घूमने जाता हूँ, प्रकृति के बीच में जाता हूँ और उस प्रकृति के बीच में भी जाने से उनको ऑब्जर्वेशन करता हूँ, तो वहाँ पर सबसे पहला काम ये होता है कि मेरा जो दिमाग है ना, वो फ्रेश होने लगता है। और ये चीज़ आपके भी साथ होगा। आप भी अगर आपको भी इस तरीके की परेशानियाँ होती है, तो आप जाएँ प्रकृति के बीच में रहें, समय बिताएँ। आप जाकर देखेंगे, आपको समझ में आने लगेगी, धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन होने लगेगी कि आपकी जो सारी परेशानियाँ हैं ना, वो दूर हो रही है। आपकी चिंताएँ दूर हो रही हैं। आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं। जो आपके मन में बोझा थी ना, वो खत्म हो रही है। ये है, यही 2 उपाय मुझे लगती है। वैसे तो बहुत उपाय है कि आप योगा कर लें, आप ध्यान में बैठ जाएँ सुबह-सुबह, मगर नहीं, कब तक लें? क्योंकि आज के समय में इतना काम होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, जो लाइफ़ है, इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें समय निकालना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मुझे ये 2 उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर लगती है। यकीन मानो इन 2 उपायों से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करने लगेंगे और धीरे-धीरे आपका जो मन है, वो चिंता मुक्त होने लगेगी। वो हो जाएगी।